आगामी मंत्रिमंडल में राजपुर से विधायक खजान दास को भी जगह मिली है। खजान दास खंडूरी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और खजान दास बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे। बीचों बीच की ये सीट है सेंटर की, देहरादून जिले से आते हैं। देहरादून जिला वो जिला जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत पोजीशन में। एक बात, दूसरी बात कि प्रेमचंद अग्रवाल का ऋषिकेश से जाना यानी उनका इस्तीफा होना, क्योंकि देहरादून से ही वो सीट है, ऋषिकेश देहरादून जिले में आती है, तो खजान दास का वो कोटा यहाँ से पूरा होता है। एक बात, दूसरी बात दलित चेहरा है पार्टी का, तो पार्टी ने जो एक मैसेज है खासतौर पर दलित वोट को मजबूत करना है और दलित विधायक जो है बीजेपी के वो अभी इतने अच्छे परफॉर्मर कहीं पर भी नजर नहीं आते। आप किसी भी विधायक को उठा के देख लीजिए, तो खजान दास दलित चेहरे के तौर पर, एक मिनिस्टर के तौर पर उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पार्टी के जो फेस हैं, दलित फेस है, उन सबको वो एक साथ साध के चलें, दलित वोट को साध के चलें। बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, महामंत्री रहे हैं पार्टी में। देहरादून जैसे शहर के बीचों बीच की सीट राजपुर से आते हैं, तो खजान दास को कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत सोच समझ के एक स्पेस दिया है और मंत्री रह चुके हैं, तो यानी अनुभव भी उनके पास है कि कैसे सत्ता और सरकार चलती है। तो अब एक साल जो उनके पास होगा वो बेहद अहम होगा और बीजेपी को कई बार जब पार्टी के तौर पर डिफेंड करना होता है तो भी खजान दास कई मौक़ों पर सामने आते हैं। तो एक बैलेंस नेता जिन्हें कहा जा सकता है वो खजान दास हैं और एक एससी वोट को साधना, वो सब कुछ बीजेपी ने खजान दास के साथ उनके शपथ ग्रहण में इस बार ये पूरा समीकरण को देखते हुए उन्हें शपथ दिलवाई है और बीजेपी को उम्मीद है कि खजान दास की जो शपथ हुई है वो कहीं ना कहीं एक पूरे समीकरण को बैलेंस करेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।